Hello students, I am your accountancy subject teacher. My name is उज्ज्वल चित्रांश। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, उसमें हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने अपने पिछले लेक्चर वीडियो में भी बताया था, बट हम इसमें थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर देंगे, जिसके साथ हम लोग बाकी का जितने हेडिंग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अच्छे से देखेंगे आज। So, the definition of accounting is clearly through American Institute of Certified Public Accountants. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. ये definition हम लोगों ने पहले भी देखा था, बट सिंपली बस इतना कहने का यहाँ पे है कि हम लोग जो डेली बेसिस पे अपने बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, परचेजिंग, सेलिंग, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो भी हमारे बिज़नेस में होते हैं, उनकी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग हम करते हैं। और जो बिज़नेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेजिंग, सेलिंग से रिलेटेड, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, या फिर जो भी डाटा हमारे बिज़नेस में हो रहे हैं, सो उन सभी की जो प्रॉपर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उस प्रॉपर रिकॉर्डिंग को ही हम यहाँ पर कहते हैं अकाउंटिंग। और यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग, उसके बाद से उन रिकॉर्डिंग्स का क्लासिफिकेशन करना एंड उसके बाद से उनका समराइजिंग करना, और ये जो सारे टर्म्स होते हैं, ये हमारे टर्म्स जो हैं वो मनी के फॉर्म में होते हैं, मींस पैसे के फॉर्म में। क्योंकि अगर हमारे अकाउंटिंग में मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तो फिर अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जितने भी हमारे सारे प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं वो इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर होते हैं। और फाइनेंशियल कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम लोग इसका और अच्छे से क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ये हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हमें अपनी इमेज में दिखता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं अकाउंटिंग के। सो जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सो अगर हम आर्ट के थ्रू अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं, सो द डेफिनेशन इज़ आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एंड अगर साइंस की बात करते हैं तो एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज़ कॉल्ड साइंस। इन शॉर्ट कह सकते हैं, अगर हम किसी भी प्री डिटरमाइंड टेक्निक को अगर फॉलो करते हैं जो हमारे बिज़नेस में पहले से चली आ रही है, तो वो टेक्निक हमारी अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट होती है। बट अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, किसी प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम अपने अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर में बताया था, तो वो हमारी होती अकाउंटिंग एज अ साइंस, जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। जैसा कि हम जानते हैं, अभी डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि हमारे अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की ही रिकॉर्डिंग होती है। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसके हम सिंपल से एग्जांपल में बात करें तो अगर हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है और वो अगर जॉब छोड़ देते हैं तो उसकी एंट्री होगी। फिर जैसे अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके बीच में झगड़े हो जाएं, तो ये सब भी सारे हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर में ही आते हैं, जिससे लॉस भी होता है कभी बिजनेस में, तो इन सब की भी रिकॉर्डिंग होती है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा कि इसका नाम ही है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि हम अपने अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स को ही इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ अपनी की जहाँ पे हमारे पैसे इन्वॉल्व हैं। द ईच ट्रांजेक्शंस ईच इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ये हमारा इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लासिफिकेशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस of one nature at one place in a separate account. The book in which various accounts are opened is called ledger. जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे सारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। मींस अगर हम परचेज़ किए हैं, एक दिन में हमने कितना परचेजिंग किया, सो उसके लिए अलग अकाउंट ओपन होंगे। अगर हमने एक दिन में कितनी सेलिंग की तो उसके लिए अलग अकाउंट ओपन होंगे। एक दिन में हमारे पास कितने इनकम्स हुए, कितने एक्सपेंसेस हुए, ये सारे जो हैं एक प्रॉपर एक अलग अकाउंट में रिकॉर्डिंग इनकी होती है, जिसको हम क्लासिफिकेशन के थ्रू करते हैं। ये हमारा प्रोसेस लेजर चैप्टर में होता है। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ इज समराइजिंग. So the definition is summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data. This involves the balancing of ledger account and the preparation of trial balance with the help of such balances. तो मीन्स यहाँ पर एक अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमने अपने अकाउंटिंग साइकिल में देखा था
कि हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद से पोस्टिंग होती है जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, पीएल एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। मैंने इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन अपने इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेनेशन इसका और अच्छे से निकाला है, जिसका पूरा एक मैंने एक शॉर्ट कंक्लूजन दिया हुआ है। हम अपने पूरे अकाउंटिंग साइकिल को या समराइजिंग प्रोसेस को किस तरह से हम अच्छे से अपना पूरा फॉलो करते हैं और किस तरह से हम इसे करते हैं। द लास्ट इज communicating. So the definition is accounting attributes also include the communication of financial data to the users who analyze them as their individual requirements. Means यहाँ पे communication का process भी बहुत important होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो हमारे इस स्लाइड में सारे फंक्शंस हमारे सामने हैं। सो इन सभी का हम एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे देखते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जैसा कि इसका डेफिनेशन भी है, यहाँ पर अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अपने सारे रिकॉर्ड्स को एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अपने सारे डाटा को हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि हम एक फाइनल अपना एक पीएल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो जब एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा तभी हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। द सेकेंड इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज़। मीन्स अगर हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस का वो हमारा क्या होता है, वेरियस पार्टीज़ के थ्रू हम इसके डिस्कशन भी करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं सो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और लॉस या फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। हमारे बिजनेस में जितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उन सभी के साथ हम ये सब डिस्कशन करते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब हम इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम अपने एसेट्स के प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। जैसे कि अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश, बैंक, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, डेटर्स। ये सब सारी चीज़ें जो हमारे बिज़नेस के एसेट्स हैं इनका हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास हमारे जो बिज़नेस में एसेट्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें सो बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट्स द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग में मैनेजमेंट प्रोसेस होता है सो मैनेजमेंट प्रोसेस ही हमारा होता है स्टार्ट प्लानिंग से, इसके बाद कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मीन्स हमें कोई भी काम अगर करना होता है तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि हम उस काम को कैसे करेंगे। सो यही हमारा होता है प्लानिंग, और फिर हम उस काम को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। सो ये सारा हमारा एक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है एंड आफ्टर दैट हम उसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर निकलता है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। द नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप। सो ट्रस्टीशिप में यहाँ पे जैसे कह सकते हैं इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड with the task of controlling the resources of the enterprise. The management is expected to the act as trustee of the company's fund and the accounting assists them to control the resources properly. Means अपने trustees के थ्रू यहाँ पर ये resources को properly manage करने का काम करते हैं। The next function is फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि इसका नाम भी हमें दिखता है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना कि किस काम को कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपरली करेगा। जैसे कि अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। इट फैसिलिटेट्स द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। फॉर एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे हेड होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक काम होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने का, परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है उस गुड्स को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें परचेस करने का, सेलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है उस प्रोडक्ट को बेचना, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक हेड बना होता है और वो अपने प्रॉपर हेड पर अच्छे से काम करते हैं जिससे हमारी पूरी अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन होती रहे। द लास्ट फंक्शन इज़ कंप्लेंस ऑफ लीगल नीड्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फंक्शन में, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो यही हमारे अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो अंडर द प्रोविज़न ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एट्सेट्रा। सो ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे बिजनेस में टैक्स के लिए काम करते हैं।
जैसे कि हर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस में टैक्स को मेंटेन करते हैं, गुड्स एंड मीन्स जीएसटी जो होते हैं, हम लोग को सभी को पता है जीएसटी को मेंटेन करना। अब जीएसटी का हमारा अकाउंटिंग में एक प्रॉपर चैप्टर है जीएसटी को पढ़ने के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो हम अभी सिंपली इतना ही बताएंगे कि जीएसटी जो हमारा होता है वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स का मर्जेशन है। मीन्स जितने भी हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सभी को मर्ज करके यहाँ पर जीएसटी बना दिया गया है। और इसके बाद से जैसे कि हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस आते हैं जो पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में थे। तो इन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम अपने आगे आने वाले वीडियोस लेक्चर में प्रोसेस में बताते रहेंगे। हमारे इस पूरे वीडियो का फाइनली कंक्लूज़न क्या निकलता है, यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा प्रोसेस दिखता है इस इमेज में, हमारा फर्स्ट प्रोसेस ऐसे ही होता है, आइडेंटिफाई, फिर हम अपने अकाउंट्स को मेज़र करते हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं, फिर उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करके फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसा कि हमने अपने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ये सारा प्रोसेस हमने देखा था। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हमने डिस्कशन वहाँ पर देखा था। यही हमारा पूरा क्या है, प्रोसेस होता है। अभी इसके बाद हम अकाउंटिंग साइकिल भी आती है जिसको हम अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यही हमारी है अकाउंटिंग साइकिल। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि हमारे बिज़नेस में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है हमारे बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस लाइक एस परचेजिंग, सेलिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आफ्टर दैट इन सारी चीज़ों की एंट्री हम जर्नल में पोस्ट करते हैं, जर्नल से लेजर में, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में, एंड ट्रायल बैलेंस से फिर हम अपने फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ये जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट हमारे 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। फर्स्ट इज़ जो हमारा होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट इज़ बैलेंस शीट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग, सारे अकाउंट्स के बारे में हम लोग आगे अपने वीडियोज़ में धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस में चलते चलेंगे। क्योंकि अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो पूरी कॉमर्स स्ट्रीम है, ये एकदम हमारा न्यू स्ट्रीम है। इसमें हमें अभी कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी बच्चों को। तो हम इसको इस तरह से पढ़ाएंगे जिससे कि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद से हम अपने चीज़ों को, अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन जो है धीरे धीरे हम अपने वीडियोस में अपलोड भी करते रहेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कशन भी हम करते रहेंगे। और फिर आएगा हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और उन न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उनकी हम एक प्रॉपर ट्रिक्स सिखाएंगे जो कि हमारा एक बेसिक रूल पर ही काम करते हैं, जो कि मैंने गोल्डन रूल्स बताए थे। तो उन सभी रूल्स का और प्रॉपर अच्छे से डिस्कशन जो है हम अपने आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।